Wait a minute. There is strong evidence, I understand. I'm not the government. There is strong evidence, I understand, where in the PSI case. That is what I understand. I'm not the government. That is what I understand from my own sources. And I am not speaking on an authority because I am not the government. Wait a minute. And if there has been a scam, the scamsters must be punished. They must be punished. But scrap is not धर्मेंद्र सिंह राणा जी यहाँ पर जो है वो आप पहुँचे थे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के पास। और भाई जो देखिए, बात सुनिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और उस कमेटी को जिसने और गवर्नमेंट को कि उन्होंने एक स्ट्रांग स्टेप लिया है। देखिए, बात यह है इंसाफ होना चाहिए। बच्चे मेहनत करते हैं, ये नहीं है कि चोरी चकारी से कोई बनेगा। यहाँ अपॉइंटमेंट जो होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट और क्लीन तरीके से होनी चाहिए। अगर बच्चे कह रहे हमारे में से कोई उन्हें भी मैडम ये अब कैमरे बंद कर रहे हैं। 5 मिनट बंद करो। 5 मिनट करो ना यार, इन्नी भी केड़ी काली इन्ना केड़ा तुम मेरे को लगी ले लोगे तो मेरे को फिलहाल जो है हम लोग हमारे थोड़ी ना सुनेगी सर। आप तो रिप्रेजेंटेटिव है सर जम्मू के, तो आप ही को तो सुनेंगे लोग सर। मेरी बात सुनो, अगर चोरी होती है और अगर क्या नाम बच्चों को कोई बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जो भी है जो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि निष्पक्ष जांच में सब सच सामने आएगा। बहरहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि धर्मेंद्र सिंह राणा जी जो है वो गाड़ी में बैठ चुके हैं। एक तरफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ जो है वो बेइंसाफी है। बहरहाल धर्मेंद्र सिंह राणा जी ने यह भी कहा कि कैमरा ऑफ कीजिए और कैमरा ऑफ करके जो है वो बातचीत की जाएगी। और फाइनली जो है वो निकल गए। इस तरफ जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स जो है वो लगातार जो है वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि हमें किस गुनाह की जो है वो सजा दी जा रही है। फिल्टर आउट कर सकती है, आपकी एजेंसी ये पता लगा सकती है कि इसमें कुछ है, तो आपकी एजेंसी उसे बाहर क्यों नहीं निकाल सकती सर? क्यों नहीं निकाल सकती? उन चंद एलिमेंट्स को बाहर क्यों नहीं निकाल सकते हो? मीन्स क्या इनके बंदे साफ बता रहे हैं सर, ये तमाशा चल रहा है। ये उन आला ऑफिशियल्स को वो जो इनकी एक चेन बनी हुई है, कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए, कहीं वो बाहर ना आ जाए, सिर्फ उन्हें बचाने का एक ड्रामा चल रहा है। भरोसा रखिए किस पे भरोसा रखें सर? किस पे भरोसा रखें? ठीक है, मगर याद रखें हम बता रहे हैं स्टूडेंट इस बार चुप नहीं रहेगा। जॉब मिले इन फ्यूचर ना मिले, इन फ्यूचर जॉब मिले ना मिले, एक बच्चा रेडी है दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर धरना लगाएंगे। बहरहाल धर्मेंद्र सिंह राणा जी यहाँ पर आप पहुँचे थे, वो तो किसी डोगरी सॉन्ग की लॉन्चिंग के लिए रिलीज करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर उन्होंने इन बच्चों से भी बातचीत की जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के बच्चे यहाँ पर 14 दिन से लगातार जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। उस इशू पे एक बात तक नहीं की उन्होंने कि हम कहते हैं एश्योरेंस दो, आप कहते हैं इंसाफ होगा। इंसाफ वही इंसाफ जो एसआई में हुआ, वही इंसाफ जो एसआई में हुआ, एश्योरेंस के लिए सर बैठे हुए। ये खुद मान रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है। अगर सभी ने देखा हो, मीडिया पर्सनल ने, हमारे 2000 बच्चों ने बोलने की कोशिश की, कहाँ से हो आप? ठीक है, बस ये कोई जवाब थोड़ी है बात का कि आप उस मुद्दे को दबा ही दो, उस बच्चे को पकड़ के ही दबा दो। ठीक है, ये मेन क्या होता है, ये हाई लेवल जब डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देनी हो तब अगले को सुनो मत, ज्यादा से ज्यादा खुद बोल दो और निकल पड़ो और कह भी दो हमने बच्चों से बातें की कि आपके साथ जो है वो कहीं गोली देने का काम हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल गोली दे रहे हैं हम, सच में गोली दे रहे हैं। मगर कोई नहीं, इस बार हमने भी ठान लिया, कहाँ तक रोकोगे? इंसाफ का गला आप लोगों ने अगर सोच ली इस बार दबाएंगे, हमने भी सोच लिया दिल्ली जंतर मंतर पार्लियामेंट के बाहर जाके, जब JNK को जो आप बता रहे हो हम JNK में डेवलपमेंट करा रहे हैं, अगर यही JNK के बच्चे सर क्या सोचते हो? ये नलायक है, ये निकम्मे है। इन बच्चों ने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा हुआ है,
इन बच्चों ने सारी आइडियोलॉजी फ्रीडम फाइटर की पड़ी हुई है। ये बच्चे अगर चंपारण सत्याग्रह पे बैठ सकते हैं तो ये डू और डाई वाली कंडीशन में भी आ सकते हैं। ये बच्चे हंगर स्ट्राइक भी जानते हैं, इन्होंने सारी आइडियोलॉजी पड़ी हुई है। और ये बच्चे बताएंगे जब दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर जाके हम हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे। आज तो मजबूरी थी उनकी आपके पास आना, क्योंकि अंदर एक कार्यक्रम था। अंदर एक अगर शायद कार्यक्रम ना होता तो आज आपसे मुलाकात ना होती। मुलाकात भी हो चुकी है इनके साथ 2 बार सर भीख मांगने गए थे, ठीक है, और उस मुद्दे पे बात ही नहीं की इन्होंने। राणा उस मुद्दे में राणा साहब से हम पर्सनली 2 बार मिलने गए थे, उस मुद्दे पे बात ही नहीं। रविंदर रैना सर से भी मिलने गए, बिस्कुट खिला के वापस भेज दिया जाता है हमें। राणा साहब तो कहते हैं मैं पर्सनली गोयल साहब को जानता हूँ, भरोसा रखे कोई शिकायत नहीं होगा। पर्सनली जानना, ठीक है, मेन मुद्दे की बात ना करना, ये सारी चीजें लोगों दुनिया जानती है, जनता जानती है कि ये सारी चीजें नहीं चलती, ठीक है। पर्सनली जानना किसी शख्स को, सर आप फिल्टर आउट करो ना लिस्ट को, जो मेन मुद्दा था उस मुद्दे की बात को ही दबाया जाता है कि अगर हमारा बच्चा कोई बोले उसे और कितने हुए तू आराम से उसको रोक लिया जाता है। मिलने के लिए क्या कहा था उन्होंने? अगर पुलिस प्रशासन भी सुने, जितना कॉपरेट हमारे ग्रुप ने किया या एसएचओ सर सामने जितना कॉपरेट हमने किया, हम कर भी क्या सकते हैं सर? और क्या लगता है और क्या कर सकते हैं हम? आप बताओ। बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बिल्कुल ब्लैक शिप को बचाने का प्रोग्राम किया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक शिप को, उस चेन को। ये कहते हैं हम करप्शन खत्म कर रहे हैं, सर हम भी तो करप्शन के साथ थे, हम भी करप्शन के साथ थे। जानते हैं, आज के जानते हैं, फिर तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के हर बंदे को जानते होंगे ना। अगर आप इतने कैपेबल नहीं हो कि आप लोग फिर से नहीं कर सकते, हमें दे दो यार, हम लोग बीजेपी को फिर से कर देंगे, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से कर देंगे, बच्चों को भी फिर से करना हमें आता है। हमें फालतू में डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ये लोग। लोगों का डर रहेगा, पॉलिटिशियंस को भी रहेगा, जेकेएसएसबी को भी रहेगा, बच्चों को। मैम एक मिनट सर, हम लास्ट इसी चीज का वेट कर रहे थे कि हमें ये एटलीस्ट मुंह से कुछ बोले। आज ये कहते हैं हम डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे के निकल जाएंगे। नहीं, बच्चे बड़े समझदार हैं, समझिए आपकी स्टेटमेंट, आपकी दोगलीपंथी। अब बच्चों ने जो करना था, जिस चीज का हम वेट कर रहे थे, ठीक है, अब वो लास्ट रास्ता आएगा। अगर ये फ्रस्ट्रेशन बच्चों के अंदर इतनी है, कोई सुसाइड करता है, ऑन रिकॉर्ड कैमरा कह रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी जिम्मेवार। अगर बच्चे भूख हड़ताल पे जाएंगे दिल्ली पार्लियामेंट के बाद, रोक सको तो रोक लो, ठीक है, पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे जाके। अगर भूख हड़ताल करने के बाद वहां दिल्ली से हमारे जो बच्चे मरेंगे, वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार। ये वही नेता जो कहते थे जम्मू में जम्मू के युवाओं के साथ, आज जम्मू के युवाओं को गोली देके जाते हैं आपके सामने, आवाज खुलने नहीं दी जाती हमारी। अगर हम कुछ बोले, मैं 10 मिनट सर के सामने खड़ा रहा, 10 मिनट। ऐसे नेता खुद को भी बचाने के चक्कर, ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये एक चेन को बचाया जा रहा है, बिल्कुल चेन को। असल में करप्शन के खिलाफ हम लड़ रहे थे, असल में कॉर्पोरेट हम कर रहे थे, असल में सब कुछ हम कर रहे थे, असल में तिरंगे भी हमने पकड़े, ठीक है। तिरंगों की रैली जो करते हो सब वोट बैंक है, सब पॉलिटिक्स है, सब सियासत की जाती है, ये असल में तिरंगे इन बच्चों ने पकड़े। राणा साहब कह रहे हैं कि आप जो है हम मुझे पर्सनली 2 बार मिलने आए, क्या कुछ कहा जब इनसे पर्सनली 2 बार लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी आज एक सॉन्ग रिलीजिंग के लिए प्रेस क्लब में आए थे और सडनली उनकी यहाँ पर जो है मिलावट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट से हुई, जो 14 दिन से लगातार जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि उनकी जानिब से भी कोई आश्वासन नहीं दिलाया गया। ये कहा गया कि आप टेंशन ना लीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैमरा बंद करके भी हम जो है वो बात कर सकते हैं। और एंड करना प्रेस क्लब जम्मू के बाहर से आपको ये तमाम तर तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, जहां पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स पिछले 14 दिनों से लगातार एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी जो आज प्रेस क्लब में किसी फंक्शन के लिए जो है वो आए हुए थे, यहाँ पर इन लोगों से भी जो है वो बातचीत की, इन एस्पिरेंट्स से भी बातचीत की, लेकिन कोई यकीन दहानी नहीं। ये कहा गया कि कैमरा बंद करके भी आप बातचीत कर सकते हैं, यानी ऐसी कौन सी बात है जो आप ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और फिलहाल जो है इन लोगों का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स का भी यही कहना है कि हम दिल्ली जाएंगे जंतर मंतर पर, और अगर किसी भी एस्पिरेंट को नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भाजपा के लीडर लोग होंगे, क्योंकि हमारे साथ धोखा किया गया है। अब आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंक्वायरर टुडे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।